इंडिया वर्सेस यूएई मैच, कौन है फेवरेट, कौन जीतेगा? क्या यूएई जो है वो रैबिट आउट ऑफ द हैट पुल कर सकता है और पछाड़ सकता है इंडिया को? क्या इंडिया की टीम तैयार है? 5 महीने से ऊपर हो चुका है कि इंडिया की टीम ने कोई मैच, कोई T20 नहीं खेला। लास्ट सीरीज इंडिया की जो इंडिया ने खेली थी वो जनवरी में इंग्लैंड के खिलाफ खेली थी। इंडिया का जो रिकॉर्ड है वो इम्पेक्केबल है। जो जब से उन्होंने T20 वर्ल्ड कप जीता है और सूर्य कुमार यादव कप्तान बने हैं और कोहली और रोहित शर्मा दोनों जो रिटायर हो चुके हैं, उनके साथ जडेजा वो भी अब इस लाइनअप में नहीं है। सो ये जो 3 विकल्प थे उनको जो नई इंडियन टीम ने रिप्लेस किया, और क्या कमाल का रिप्लेस किया। 92 की ऑलमोस्ट विनिंग परसेंटेज है इंडिया की आफ्टर द वर्ल्ड कप, जिसमें उन्होंने जो सीरीज जीती हैं वो आप उठा लीजिए, चाहे वो बांग्लादेश हो, श्रीलंका हो, जिम्बाब्वे हो, साउथ अफ्रीका में हो, इंग्लैंड इंडिया गया हो, हर एक को इंडिया ने पछाड़ा है और बड़े बड़े मार्जिन्स के साथ जो है वो हराया है इंडिया ने। और जो लास्ट 26 गेम्स हुई हैं उसमें से 24 जो हैं वो इंडिया ने जीती हैं। सो ये है इंडिया का रैकेट। दूसरी तरफ यूएई की टीम है। यूएई की टीम हमने देखा ट्राई नेशन में कि वहां पर उन्होंने कुछ मैचेस में वो क्लोज आए, पाकिस्तान के खिलाफ भी क्लोज आए, अफगानिस्तान को वो ऑलमोस्ट आखिरी मैच में, आखिरी ओवर में जो उनका मैच था जहां पर आसिफ मैच जितवा सकते थे, वो क्लोज थे, लेकिन वो मैच नहीं जीत पाए। क्या इस दफ़ा जो यूएई की टीम है वो हर्डल पास कर सकेगी? ये यूएई के ऊपर काफ़ी बड़ा क्वेश्चन मार्क है। यूएई के 3 ऐसे प्लेयर हैं जो कि कमाल के हैं, जो कि हमें देखने को मिलेंगे कल जब इंडिया खेलेगा यूएई के साथ। और वो 3 प्लेयर हैं। मोहम्मद वसीम जो उनके कप्तान हैं, स्ट्राइक रेट उनका जो है वो 155 से ऊपर का है। ट्राई नेशन में उन्होंने कमाल की परफॉर्मेंस दी थी और अब वो तैयार हैं इंडिया के लिए। शुरू में जो पावर प्ले है उसमें वो काफ़ी अटैकिंग क्रिकेट खेलते हैं और हमने देखा है कि पेस हो, स्पिन हो, वो छक्के लंबे मार सकते हैं। और यूएई की ये होम कंडीशंस हैं, सो दे आर फेमिलियर विद दीज कंडीशंस। दे आर फेमिलियर कि यहाँ पर अंडर लाइट्स कैसे परफॉर्मेंस दी जाती है। दूसरे जो उनके विकल्प हैं वो हैं आसिफ। आसिफ ने भी हमें दिखाया, स्पेशली पाकिस्तान के खिलाफ जो उन्होंने एक 70 ऑड रन की बारी खेली थी पाकिस्तान के खिलाफ, इवन दो कि वो लूजिंग कॉज में थी, लेकिन उसमें उन्होंने हर बॉलर को छक्के मारे थे, चाहे वो स्पिनर हो, पेसर हो, और लंबे लंबे छक्के, ऐसे छक्के जो पूरी स्टेडियम से बाहर जाके गिरे। सो ही हैज़ द पोटेंशियल। और हमने देखा है कि वो लेट ओवर्स में जो आखिर के जो 5 से 6 ओवर होते हैं उसमें वो कमाल के बल्लेबाज हैं और वो टोटल को चेंज कर सकते हैं, गेम को चेस कर सकते हैं। और तीसरे प्लेयर जो यूएई के हैं वो हैदर अली। हैदर अली जो स्पिनर हैं, लेफ्ट आर्म रिस्ट स्पिन करते हैं और उन्होंने भी दिखाया कि वो बहुत डेंजरस बॉलर हो सकते हैं स्पिन के, और वो यूएई के लिए क्रूशल विकेट्स ले सकते हैं। इंडियन जो टीम है उसको स्पिन को अच्छा खेलना पड़ेगा और इसमें एक हैदर अली बॉलर हैं जो यूएई की तरफ से जो है वो प्रेशर डाल सकते हैं। ध्रुव भी इनके हैं, सगीर, जुनेद, फिर उसके बाद मोहित, ये भी इनके पेसर्स हैं जो कि मसला कर सकते हैं। बट यूएई का मसला है मिडिल ऑर्डर का। मिडिल ऑर्डर में इनके पास कोई नहीं है, सिर्फ 2 ही इनके विकल्प हैं, वसीम और आसिफ, जो अच्छे बैटर्स हैं। बाकी जो बैटर्स हैं बहुत बिलो एवरेज है। सो इंडिया को टक्कर देना मुश्किल रहेगा। जो यूएई की 11 हो सकती है वो मैं आपके सामने रख देता हूं जो कल के मैच में खेल सकती है। उसमें मोहम्मद वसीम, अलीशान शरूफू, राहुल चोपड़ा, आसिफ खान, मोहम्मद फ़ारूक, हर्षित कौशिक, मोहम्मद जोहेब, फिर उसके बाद सगीर खान, हैदर अली, जुनेद और मोइद, ये इनके जो है वो 11 हो सकती है। मुझे ऐसा लगता है कि दिस विल बी द 11 फॉर यूएई। लेकिन इंडिया के ऊपर आप फोकस करते हैं। इंडिया की मैंने आपको शुरू में बताया कि इंडिया इज इन अ टोरिफिक फॉर्म। दे आर द नंबर 1 टीम राइट नाउ इन T20। वर्ल्ड कप चैंपियंस हैं
लेकिन जो एक चीज़ है वो ये है कि पिछले 5 महीनों से इन्होंने कोई टी20 क्रिकेट नहीं खेली और जो टीम और जो स्क्वाड अनाउंस हुआ था उस पे क्वेश्चन मार्क्स थे। और वो क्वेश्चन मार्क्स जो थे वो अय्यर के ऊपर थे कि अय्यर को टीम में नहीं रखा गया और गिल जो है वो वापस आ गए हैं टी20 में और वो वापस भी आए हैं एज अ टी20 में वाइस कैप्टन के तौर पे। सो उनका टीम में 11 में होना तो एक किस्म की मोहर लग चुकी है कि वो तो 11 में होंगे। उसके अलावा जो इंडिया की लाइनअप है उस पे जो क्वेश्चंस हैं कि क्या इंडिया 4 बॉलर्स के साथ जाएगा या इंडिया 3 बॉलर्स के साथ जाएगा। अगर 4 बॉलर्स के साथ जाता है तो फिर आप 2 ऑलराउंडर के साथ जाएंगे। अगर आप 3 बॉलर्स के साथ जाते हैं तो फिर आप 3 ऑलराउंडर्स के साथ जाएंगे। या संजू सैमसन खेलेंगे नहीं खेलेंगे वो, या जितेश शर्मा विकेट कीपिंग करेंगे या नहीं करेंगे। ये क्वेश्चंस हैं जिनका आंसर्स हमें कल मिल सकता है कि इंडिया की 11 क्या होगी। और सबसे बड़ा क्वेश्चन यही है कि संजू सैमसन जो हैं वो होंगे या नहीं होंगे। जब ये क्वेश्चन सूर्य कुमार यादव से प्रेस कॉन्फ्रेंस में किया गया तो उन्होंने यही कहा कि जो पहले हो चुका है उसी को हम फॉलो करेंगे। लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि संजू सैमसन की जगह जो है वो इस 11 में मुश्किल बनेगी और जितेश को शायद चांस दिया जाए। जो लाइनअप जो 11 हो सकती है इंडिया की इन क्वेश्चंस को देखते हुए वो क्या हो सकती है। मुझे ऐसा लगता है कि गिल ओपन करेंगे और गिल के साथ जो है वो अभिषेक शर्मा होंगे। गिल अच्छे एंकर रोल में आ सकते हैं आपको नज़र, और वो स्टेबलाइजर होंगे, इनिंग को चलाएंगे, कोशिश करेंगे कि वो पूरे के पूरे 20 ओवर खेलें या 15 ओवर खेलें ताकि वो एक प्लेटफॉर्म सेट कर सके इंडिया की जो बाकी एक्सप्लोसिव बैटिंग लाइनअप है उसके लिए। अभिषेक शर्मा एग्रेसिव होंगे, वो वैसे ही खेलेंगे जैसे खेलते हैं। ही इज़ अ नंबर 1 बैटर इन टी20 और 194 का उनका स्ट्राइक रेट है। ही इज़ अ ऑसम प्लेयर और वो अटैकिंग क्रिकेट जैसे वो खेलते आ रहे हैं वैसे ही खेलेंगे। नंबर 3 पे सूर्य कुमार यादव आएंगे, द 360 प्लेयर। वो कंटिन्यू करेंगे मोमेंटम, उनका 164 का स्ट्राइक रेट है। सो वो उसी तरह खेलेंगे, वो नहीं रुकेंगे, वो आते ही अपनी अटैकिंग क्रिकेट खेलेंगे। बीच में चौथे नंबर पे तिलक वर्मा होंगे। तिलक वर्मा जो है वो रोल प्ले करेंगे फिनिशर का मिडल ओवर्स में, कि वो मिडल में लेके चले गेम को और जो हार्ड हिटर्स बाद में आने वाले हैं उनको वो सपोर्ट कर सके। उनका भी स्ट्राइक रेट बहुत अच्छा होता है। जो तिलक वर्मा है वो एग्रेसिव क्रिकेट खेलते हैं, सो वो भी रुकते नहीं हैं। सो उस सिचुएशन में आपके पास जो ऑप्शन बचती है, फिर जो ऑलराउंडर्स हैं, तिलक वर्मा का जो स्ट्राइक रेट है वो 155 का है। सो ही विल बी एग्रेसर एज वेल एज जो एक एंकर का रोल होता है वो प्ले करेंगे। 5वें पे आपके पास हार्दिक पांड्या आएंगे। वी ऑल नो अबाउट हार्दिक पांड्या कि वो कैसे खेलते हैं। ही इज़ अ ऑसम प्लेयर। उनका स्ट्राइक रेट भी 141 का है और वो अटैक करेंगे। उसके बाद 6, 7वें और 8वें यहाँ पर क्वेश्चन मार्क्स हैं कि कौन आता है। मुझे ऐसा लगता है कि यहाँ पर 3 प्लेयर फिट होने वाले हैं और वो हैं जितेश जो कि विकेट कीपिंग करेंगे। ही इज़ एन एक्सप्लोसिव प्लेयर एज वेल। और उसके बाद अक्षर पटेल जो कि स्पिन ऑप्शन देंगे इंडिया के लिए, और वो स्पिनर जो एक एडेड है वो उसका रोल प्ले करेंगे। और फिर आएंगे शुमन दुबे। दुबे जो हैं वो आपको पेस में एक ऑप्शन देते हैं, बैटिंग में भी वो कमाल के छक्के मारते हैं। 140 का उनका स्ट्राइक रेट है, बट ही इज़ अ 6 हिटिंग मशीन। सो वो एंड में आपको अच्छी फिनिश करके दे सकते हैं। सो ये इंडिया के 8 हो गए। उसके बाद 3 जो प्लेयर हैं, तो आपकी बैटिंग जो है वो 8 तक हो गई। जो क्वेश्चन हमने शुरू में पोज किया था कि क्या इंडिया जो है वो 3 बॉलर्स के साथ जाएगा और 3 ऑलराउंडर के साथ जाएगा, तो मुझे लगता है कि 3 बॉलर्स के साथ और 3 ऑलराउंडर्स के साथ जाएगा, जिसमें अक्षर पटेल, दुबे और हार्दिक पांड्या ऑलराउंडर्स होंगे। और जो 3 बॉलर होंगे वो आपके वरुण चक्रवर्ती होंगे जो कि आपके रेगुलर स्पिनर होंगे, एंड ही इज़ बिन इन ऑसम फॉर्म एज वेल। और उसके बाद जो है वो बुमराह द फिनिशर, और वो कमाल की जो स्पेल डालते हैं पावर प्ले में, वो नहीं छोड़ते बैटर्स को और विकेटें चटकाते हैं। और अर्शदीप जो कि स्पेशलिस्ट है आखिर के एंड ओवर्स में, और शुरू में भी वो अच्छे स्विंग करते हैं, आखिर में जो वो यॉर्कर फेंकते हैं। ही इज़ एन एक्सेलेंट फिनिशर फॉर इंडिया इन टर्म्स ऑफ बॉलिंग। सो ये 11 रहने वाली है। मुझे ऐसा लगता है इंडिया की कुलदीप यादव, संजू सैमसन, रिंकू सिंह इस लाइनअप में जगह नहीं बना पाएंगे। लेकिन
ये जो लाइनअप है ये कंडीशंस के लिहाज से है, बिकॉज जो कंडीशंस हैं दुबई की जो हमें देखने को मिल रहा है और जो नज़र आ रहा है वो ये है कि दुबई की जो पिच है वो ग्रीन है अभी और सीज़न का स्टार्ट है। और IL T20 जो दुबई में T20 लीग होती है उसमें हम देख चुके हैं कि शुरू में जो मैचेस होते हैं उसमें जो पेसर्स होते हैं दे कम इनटू प्ले, और पेसर्स के बाद जैसे जैसे टूर्नामेंट बढ़ता जाता है तो स्पिनर्स फिर इम्पैक्ट डालते हैं। वहाँ पर जब सुपर 4 शुरू होगा मुझे लगता है कि ये 11 इंडिया की चेंज होगी और इंडिया जो है वो शायद 4 बॉलर्स के साथ और 2 ऑलराउंडर्स के साथ जाए, जहाँ पर आपको कुलदीप और वरुण चक्रवर्ती दोनों खेलते हुए नजर आए और जो एक ऑलराउंडर है मोस्ट लाइकली शुमन दुबे उनको आप बिठा दें। सो ये जो है वो लग सकता है सुपर 4 में जब स्पिन ट्रैक्स होने शुरू हो जाएंगे, जब बॉल जो है घूमना शुरू हो जाएगी। इंडिया इज फेवरेट्स टू विन टुमारो। अगर यूएई कोई अपसेट कर सकता है तो वो मेरे ख्याल से मिलेनियम का बड़ा अपसेट होगा अगर वो इंडिया को हरा देगा, वरना ये क्लियर फेवरेट्स इंडिया है। यहाँ पे इंडिया जीतने जा रही है। मेरी प्रेडिक्शन है कि इंडिया विल विन और इंडिया विल स्टार्ट विद अ विनिंग नोट। आपके ख्याल से क्या 11 हो सकती है इंडिया की? कौन आ सकता है, कौन नहीं आ सकता, वो ज़रूर आप मेंशन कीजिएगा कमेंट बॉक्स में। नसीर जावेद चैनल पे जुड़े रहिए। डू सब्सक्राइब, लाइक एंड शेयर द वीडियोज़। थैंक्स फॉर वॉचिंग। मिलते हैं अगली वीडियो में।